प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल की योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान शुरू कर रही है। लगातार लंबे समय से ये चल रहा है। इसमें टिफिन बैठक है, व्यापारियों के साथ में एक समन्वय स्थापित करना, तमाम लोगों से मिलना। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोगों की जिम्मेदारी लगाई गई है और आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी लखनऊ में मौजूद हैं। और आप देखिए कि लखनऊ में वो टिफिन बैठक जहां भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन वहीं पर वो चाय पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मनोज जी। ये बताइए, 9 साल जो मोदी जी की योजनाएं हैं, उन्हें क्या लोगों तक आप पहुंचा रहे हैं? देखिए, हम सिर्फ पहुंचाने के लिए ही नहीं हैं, हम कुछ नए सुझाव लेने के लिए भी जा रहे हैं कि इतना 9 साल में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अब क्या होगा। इतने ही तो ठहरना नहीं है। अभी तो भारत की खुशियों का हुआ श्री गणेश है, शिखर तो अभी शेष है। तो उस शिखर तक जाने के लिए हमें लोगों के सुझाव भी लेने पड़ते हैं। इसलिए मैं अभी वॉक कर रहा था सवेरे। वो कौन सा पार्क है? बॉटनिकल गार्डन। वहाँ गार्डनेश्वर महादेव भी थे, दर्शन किया हमने। और लोगों से हम इसके पहले कि हम कुछ कहें वही हमें बताने लगते हैं। अब एक आदमी मिले, बोले भैया ये 900 चूहा सब पीछे पड़े हैं मोदी जी के, ये कुछ नुकसान तो नहीं करेंगे? मैंने कहा देखो, जब एक आम जन इसको लेकर के सजग हो जाए, फिर 400 सीट आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी हम बताते हैं, लोगों को कुछ बताते हैं और फिर ये भी कहते हैं आप नमो पे आइए, नमो ऐप पे। और हम तो नौकर हैं ना, हम सेवक हैं, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी हैं। हम अपने मालिकों को हिसाब देने निकले हैं, ले लो। तो अच्छा मनोज, लोग कितना उत्साहित हैं जब वो आपसे मिलते हैं, या फिर अगर बात करी जाए जब आप उनसे मोदी जी के जीवन काल को लेकर बात करते हैं, योजनाओं को लेकर बात करते हैं? कि आप चाय पीते जाइए, चाय पर ही चर्चा हो रही है ये। चाय पे चर्चा है भैया। नहीं, बहुत लोग उत्साहित हैं। अब आप यही देखिए, हम तो चाय पीने आए थे, इतने लोग बैठ गए और शर्मा जी की चाय है। शर्मा जी खुद आए, बोले भैया कितना चीनी चाहिए, कितना हमके कितना चाय में चीनी हो जिससे चाय भी अच्छी हो और बहुत शुगर भी ना हो। इसी तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार काम कर रही है कि आपको गरीबों के दरवाजे तक सुविधाएं जाए, लोगों को अपना अकाउंट खुलवा के जो भी सरकार की सुविधा है घर बैठे मिल जाए, लाइन न लगाना पड़े। ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हमें ये भी देखना है ना कि हमें 2 जो पटरी होती है ना ट्रेन की, वो 2 पटरी पे चलती है। और वैसे ही सरकार की 2 पटरी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा भारतीय संस्कृति। दोनों को साथ में लेकर चल रहे हैं। इसीलिए सड़कें भी बन रही हैं, हाईवे भी बन रहा है, गांव-गांव नल से जल भी जा रहा है, गरीबों को फ्री अनाज भी मिल रहा है और बाबा विश्वनाथ और भगवान राम का मंदिर भी चमक रहा है। अच्छा ये बताइए मनोज जी, जो 9 साल में मोदी सरकार की योजनाओं का लोगों को लाभ मिला, वो चाहे महिलाओं के लिए सौभाग्य योजना की बात हो, ठीक है, शौचालय की बात हो, बिजली कनेक्शन की बात हो, लगता है पूर्ववर्ती सरकार में इस तरीके की चीज़ें हुई नहीं थी? नहीं हुई होंगी। जैसे मान लीजिए कि आज 11 करोड़ लोगों को घरों में शौचालय बन गए, तो हो सकता है पहले भी इतना दिन में मिल के ये लोग 25,000 बनाए होंगे। तो 55 साल में 25,000 और 9 साल में 11 करोड़। हो सकता है इंदिरा आवास के नाम पे पहले भी इन लोगों ने कुछ उदाहरण आते हैं कि एक विधानसभा में किसी एक को मिलता था, अभी 4 करोड़ बेघर को घर दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हम याद भी दिलाते हैं और ये भी बताते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि अभी हम ढूंढ रहे हैं और बेघर कहाँ है। देखिए, बेघर की जो पहली परिभाषा है वो हमने पूरा किया, लेकिन हमने नरेंद्र मोदी जी ने महसूस किया कि मान लो आप 4 भाई हो और 4 भाई अलग हो गए और 4 भाइयों में एक के पास घर जो था वो हो गया, तो 3 को भी तो घर चाहिए ना।
हम उसकी हेल्प करने को तैयार हो। राहुल गांधी जिस तरीके से देश के बाहर जाकर मोदी जी के खिलाफ जिस तरीके से बयानबाजी करते हैं और उसी तरीके में वो विपक्ष जो है जिस तरीके से उनके पीछे पड़ा है, वो चाहे नई संसद के उद्घाटन को लेकर हो, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? अभी किसी ने बताया रायबरेली से और अमेठी से चिट्ठी गई किसी बच्चे को कि बाबू घरे आ जाओ, मोदी जी ने बहुत अच्छी सड़क बनवा दी है और बिजली भी नहीं जा रही है। तो बोल रहे कि लेकिन अम्मा हम तो वो सोनिया जी के समर्थन में थे। बोले बेटा अब छोड़ दो, उनको अपना समर्थन खुदे करने दो। जब अपने बबुआ को नहीं समर्थन दे पाई तो हम लोगों को क्या समर्थन देंगी। अब इस तरह की बातें जो निकल के आ रही हैं, देखिए मैं एक बहुत ही लॉजिकल बात करने वाला व्यक्ति हूँ। जो हमसे कभी अगर कोई त्रुटि हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर सकती है। हम ही हैं जो कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ किया है लेकिन बहुत कुछ करना भी बाकी है। अभी जनसंख्या नियंत्रण बाकी है, अभी गरीब के अंतिम घर तक जो भी बचे हुए होंगे उनको भी सुविधा देना, कुछ और होंगे जो बैंक से जोड़ देना, जो कुछ और किसान होंगे जो अभी तक सोच रहे होंगे अरे ऐसा हो सकता है क्या, हमारे बगल वाले के घर में धड़ से बटन दबाते ही किसान सम्मान निधि आ गई, उनको भी जोड़ना है। इसलिए हम देश से अपना हिसाब किताब दे भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमारा जैसे ही एक और रिन्यूअल होगा, हम ये जो अभी तो विपक्ष के लोग अभी एक टोकरी में बैठ रहे हैं ना, हम अगले 5 साल ऐसा करेंगे टोकरिया दुआरी पर भी नहीं आ पाएगी किसी के। दिल्ली के भी आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि दिल्ली की तस्वीर जो है वो केजरीवाल ने बदलने का प्रयास किया है? कई मंचों से इस बात को कहते हुए नजर आते हैं और उनके हर बयान में मोदी जी का जिक्र जरूर रहता है। आज अगर पूरे देश में कोई सबसे दुखद स्थिति में कोई प्रांत है तो वो दिल्ली है। आपको पता है आज भी दिल्ली के बच्चों को अपना स्कूल छोड़ करके लाइन लगाना पड़ता है कि टैंकर आएगा, पानी लेंगे, झगड़ा होता है, लाठी चलती है। तस्वीरें आपको देखी होंगी, एक टैंकर है उसमें 500 पाइप लगे हुए हैं। आज भी टैंकर माफियाओं का चल रहा है, जबकि यही हमारे नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय दिल्ली ने अरविंद को दे दिया था राज्य, 7 सीट हमको दिया बीजेपी को। और क्यों दिया कि इसने कहा था हम घर घर नल से जल लगा देंगे। मोदी जी ने बुंदेलखंड तक नल से जल लगा दिया, लेकिन ये वहाँ किराड़ी और बुराड़ी तक आज तक नल से जल नहीं दे पाया। जमुना जी सबसे गंदी दिल्ली में, सबसे पोल्यूटेड हवा दिल्ली में, सबसे दुखद स्थिति में मजदूर दिल्ली में, ये सारा कुछ सबसे महंगी बिजली दिल्ली में। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि जो भी कॉमर्शियल रेट है बिजली का वो सबसे महंगी दिल्ली में हो गई है। और इवन घर की बिजली भी जैसे ही आपकी 200 यूनिट से ऊपर हुई तो आपका देश में सबसे महंगी बिजली लगती है। ये धोखा क्यों? अच्छा मनोज जी ये बताइए, समाजवादी पार्टी में आप जानते ही हैं अखिलेश यादव ने गोला गोकर्णनाग से अपनी यात्रा शुरू करी धार्मिक स्थलों से, नैमिषारण्य पहुंचे तो वहां पे समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आया कि असुरों से बचाने के लिए हम लोग अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने असुर बताया है। जिस राम को किनकी पार्टी के नेता इतनी गाली दे रहे हों, जिस रामचरितमानस पे इतने सारे आक्षेप लगा दिए हों, वो भगवान शिव और राम की बात करते हुए कितने नकली लगते हैं, मनोज तिवारी को बताने की जरूरत। देखिए ये लोग चुनावी भक्त हैं। चुनाव आता है तो वोटों की गणित सेटिंग करने के लिए कभी टीका लगा लेते हैं, कभी टोपी लगा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास मन में बसा के चलती है और एग्जीक्यूशन में दिखाती है। तो ये चुनावी भक्तों से अब कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल कल्चर बदल गया है, नरेंद्र मोदी जी और उनकी पार्टी लोगों के दिलों में बस गई है। अच्छा अरविंद केजरीवाल अभी लखनऊ में भी मिलने आए थे अखिलेश यादव से, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान हैं, संजय सिंह है अध्यादेश को लेकर, लग रहा है आपको कुछ इसका हल निकलने वाला है? इन लोगों को सब ये सब ऐसी जगह ला के मारेंगे ना राजनीतिक पार्टियाँ,
मुलायम सिंह यादव को जेल होना चाहिए, किसने कहा? अरविंद केजरीवाल। शरद पवार ये बाहर क्यों घूम रहा है? घूम रहा है, हम जानते हैं ये लोग ऐसी जगह अरविंद को उनको औकात बताएंगे। मोदी जी पर कोई गीत वीत लिख रहे हैं आप मनोज तिवारी जी 2024 के लिए, कुछ है ऐसा? नहीं, वो तो हम सोते जागते जब भी लिखते हैं वो लिखा ही जाता है। तो 2 लाइनें कुछ कहना चाहें अगर? नहीं, हम अभी तो ये कहने जा रहे हैं कि 9 साल का लेखा जोखा जनता ने भी है देखा, सबका साथ विकास हो सबका, सबको मिलता मौका, 9 साल का लेखा जोखा मालिक ने भी है देखा। मालिक मीन्स ओनर, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल हम एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत शुक्रिया मनोज तिवारी जी हमसे बात करने के लिए। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।